दोस्तों नमस्कार, जी के गुरु चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ भारतीय संविधान का पार्ट 2। ठीक है, ये पार्ट 2 का 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन है, मतलब ये मेरा क्वेश्चन लेवल का 200 क्वेश्चन। ठीक है, तो चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, अगर इसी तरह कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, और भी इसी तरह के वीडियो पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप पढ़ सकते हैं, अपने अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और विभिन्न राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ये मत सोचना कि ये मेरे इस एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा, इसका इस एग्ज़ाम में काम नहीं आएगा, ये ऑल एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है तो सभी में पूछा जाता है। तो हमारा क्वेश्चन लेवल है, ये देख सकते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी रीट है जो न्यायालयों, निगमों, सरकारी कर्मचारियों या व्यक्तियों को उनके द्वारा लोक कर्तव्य निष्पादित किए जाने का निर्देश देते हुए जारी की जाती है? तो इनका जो सही आंसर है आप देख सकते हैं, प्रत्यक्षीकरण रीट, अधिकार परीक्षा रीट, परम आदेश रीट, प्रतिषेध रीट। तो इनका जो सही आंसर है वो परम आदेश रीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन तरीकों द्वारा भारत की नागरिकता गंवाई जा सकती है? 1, 2, 3, 4। तो कितने तरीकों से? तो इनका जो सही आंसर वो 3 तरीकों से। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कितने तरीके, मतलब वो 3 तरीका कौन कौन से हैं जो नागरिकता गंवाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 32। ठीक है, संवैधानिक उपचार का जो है जो भीमराव अंबेडकर जो द्वारा जो संविधान की आत्मा के रूप में जिसको स्वीकार किया गया है वो उस चीज़ को बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनुच्छेद 21 में कौन सा अधिकार दिया गया है? तो कौन सा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवित रहने का अधिकार। तो इनका जो सही आंसर है वो है जीवित रहने का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में कानून में समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? भारत में कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है? निर्णय विधि से, राजनीतिक अभिसमयों से, संविधान से, गांधी दर्शन से। तो इनका जो सही आंसर वो है संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों को विदेशियों दोनों को प्राप्त है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है राजनीतिक अधिकार, मौलिक अधिकार, सिविल अधिकार, विधिक अधिकार। तो इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी मौलिक अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यार क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? तो कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं? इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 6 है। ठीक, मतलब 6 प्रकार के मौलिक अधिकार उल्लेखित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? तो कौन सा अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? इनका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 14। ठीक है, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, वित्तीय आपात के दौरान, कभी भी, किसी भी दशा में। तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या है इनका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी किस अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी किया जाता है? तो संपत्ति की हानि, अतिरिक्त कर की वापसी, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो इनका जो सही आंसर है दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है तो कौन सा है?
मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वैधिक अधिकार, नैतिक अधिकार। तो इनका जो सही आंसर है वो है वैधिक अधिकार। ठीक है, ये संपत्ति अधिकार जो है वो विधिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963, शर्मा बनाम कृष्णा 1959, बम्बई राज्य बनाम बलसारा 1951। तो इनका जो सही आंसर वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। ठीक है, मूल अधिकारों से संबंधित मामलों की जो केस है वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसने कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? 5, 7, 9, 11। तो इनका जो सही आंसर वो है मौलिक कर्तव्य 11 उल्लिखित है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? तो इनका जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए 14 वर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किसकी सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के साथ भारतीय संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, चौथा भाग। ठीक है, भाग 4 राजनीति निर्देशक सिद्धांत के, सॉरी दोस्तों, ये ठीक, चौथा भाग संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा परिवर्तनीय है, इनका अर्धपरिवर्तनीय है, आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। तो इनका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? तो किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? प्रस्तावना से। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो इनका जो सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्व से संबंधित है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की सरकार में दोहरी नागरिकता महत्वपूर्ण विशेष है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, संघीय सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 39। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद 29। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर हितों पर विचार किया गया है अनुच्छेद 29 पर। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो इनका सही आंसर जो है वोट देने का अधिकार। ठीक है, मताधिकार, वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? मतदान का अधिकार। ठीक है, ये राजनीतिक अधिकार है। बाकी कार्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मूल अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो किस संविधान से लिए गए थे? इनका जो सही आंसर है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो इनका सही आंसर है अभी जो हम पढ़े हैं मतदान का अधिकार। ठीक है, जस्ट ऊपर क्वेश्चन में पढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के सुनिश्चित किया गया है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है इसमें सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो इनका जो सही आंसर वो सूचना का अधिकार। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो इनका सही आंसर जो है 4A में, मतलब 4 का में। ठीक है, भाग 4 के का में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? तो किसके संविधान से ली गई है? आयरलैंड से। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की जो अवधारणा ली गई वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो कब लागू हुए? इनका जो सही आंसर है 1949 में। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7 अधिकार दिए गए थे। ठीक है, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी जुड़ा हुआ था, बाद में उसको विधिक अधिकार बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करे अधिकार कर्तव्य खाली स्थान को बाधित करता है, को अनुदेशित करता है, में निहित है, का विरोध करता है। तो इनका जो सही आंसर है अधिकार कर्तव्यों में निहित है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समानता की उदारवादी धारणा के सदृश नहीं है? सदृश नहीं है। तो इनका जो सही आंसर है आर्थिक समानता। ठीक है, बाकी विधिक समानता, राजनीतिक समानता, ये सब क्या है? सब सदृश है, आर्थिक समानता नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता को किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? शासन द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकार द्वारा, समानता द्वारा। तो इनका जो सही आंसर वो विधि द्वारा। ठीक है, स्वतंत्रता किस प्रकार सीमित किया जा सकता है? तो विधि के द्वारा सीमित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? तो किस भाग में उल्लेखन है? तो भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का जो है भाग 4 का में उल्लेखित है। ठीक है, भाग 4 का में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? धर्मनिरपेक्षता का व्यवहार करना, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना, सरकार की सभी करों का नियमित और सही ढंग से भुगतान करना, अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे किसी लोक सेवक पर आक्रमण न करना। तो इनका जो सही आंसर वो है ऑप्शन बी, वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये वाला इनका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो कितने मूल कर्तव्य हैं? तो ये 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आतंकवादी और विध्वंसकारी गतिविधियां अधिनियम टाडा, आतंकवाद निवारण अधिनियम पोटा, विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी गतिविधियों निवारण अधिनियम कापेपोसा, विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा। तो इनका जो सही आंसर है वो विदेशी मुद्रा अधिनियम फेरा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? तो किस अधिकार में दिए गए हैं? भाग 3 में। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? तो कहाँ से की गई है? आयरलैंड और स्पेन। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? एकाधिक मताधिकार तंत्र क्या है? तो इनका जो सही आंसर वो है पवित्र वोटर एक वोट देता है तथा कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर से अधिक वोट देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इनका सही सी जो है इनका सही आंसर है। ठीक है, एकाधिक मताधिकार तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो इनका जो सही आंसर वो है यहाँ पर डॉट दिया है। ठीक है, ये देख सकते हैं। इनका जो सही आंसर है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये इसका जो सही आंसर है वो है एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। ठीक है, एडीएम जबलपुर केस। ठीक है, यहाँ पे डेस दिया गया है, मैं ध्यान नहीं दे पाया, उसको ऐड कर दिया, लेकिन इनका जो सही आंसर वो है एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इनका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो मौलिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मताधिकार का एक प्रकार से यह एक विधि है जिसमें वोटर अपना वोट देने के अधिकार का प्रयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर, ये एक विधिक अधिकार है, मतलब राजनीतिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? तो अनुच्छेद 21। ठीक है, अनुच्छेद 21 के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता के अधिकार का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है? तो इनका जो सही आंसर है वो अनुच्छेद 6 में। ठीक है, ऑप्शन सी में 6 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? अभी हम लोग पढ़े हैं कुछ देर पहले। ठीक है, तो इनका जो सही आंसर है अनुच्छेद 14। ठीक है, ऑप्शन बी। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंटेंट यही तक है। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। ठीक है, और इसी तरह कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके आप पढ़ सकते हैं, और इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।